दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज ईशान किशन के बल्ले से वो तूफान निकला जिसने न्यूजीलैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद ईशान ने जिस अंदाज में वापसी की है, उसने साबित कर दिया कि शेर चाहे कितने भी दिन भूखा रहे, वो शिकार करना नहीं भूलता। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में मिली धमाकेदार जीत के बाद ईशान किशन भावुक हो गए और उन्होंने अपनी सफलता के पीछे रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्या को लेकर जो खुलासा किया है, उसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी ईशान किशन के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रायपुर के मैदान पर आज ईशान किशन एक अलग ही इरादे से उतरे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। ईशान किशन ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 76 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के लिए मात्र 32 गेंदें लीं और 237.50 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनकी इस पारी में 11 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हालांकि वे ईस्ट सोढ़ी की गेंद पर मैट हेनरी को कैच थमाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वे भारत को जीत की दहलीज पर खड़ा कर चुके थे। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मिली शानदार जीत के बाद जब ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी तो थी ही, लेकिन उनकी आंखों में संघर्ष की एक लंबी दास्तान भी साफ झलक रही थी। जब कमेंटेटर ने उनसे उनकी इस धमाकेदार वापसी और मुश्किल दौर के बारे में सवाल किया तो वे काफी भावुक हो गए और एक ऐसा बयान दिया जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल को छू लिया। ईशान किशन ने ठंडी सांस लेते हुए और बहुत ही भारी मन से कहा, देखिए, सच कहूं तो ईमानदारी की बात यह है कि पिछले कुछ महीने मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरे क्रिकेट करियर के लिए अब तक के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण महीने रहे हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप टीम से बाहर होते हैं और आपके हाथ में बल्ला नहीं होता तो वह अकेलापन आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है। मैं उस वक्त पूरी तरह से टूट चुका था और मानसिक रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। हर खिलाड़ी का यह एक मासूम सा सपना होता है कि वह अपने देश के लिए खेले, मैदान पर तिरंगे का प्रतिनिधित्व करे, और जब आप फिट होने के बावजूद टीम से बाहर बैठकर अपने साथियों को खेलते हुए देखते हो तो वह दर्द शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। ईशान ने अपनी आंखों को सहेजते हुए आगे विस्तार से बताया, लेकिन मैंने उस अंधेरे और मुश्किल दौर में भी हार मानना स्वीकार नहीं किया। मैंने खुद से यह वादा किया था कि मैं पलट कर आऊंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर आऊंगा। उस दौरान मैंने खुद को न केवल मानसिक रूप से फौलादी बनाया बल्कि अपनी तकनीक की उन छोटी छोटी कमियों पर भी दिन रात काम किया जो मुझे परेशान कर रही थी। आज जब रायपुर की इस कठिन पिच पर मेरे बल्ले से रन निकले और मैंने टीम की जीत में एक निर्णायक भूमिका निभाई तो मुझे जो सुकून मिल रहा है वह करोड़ों रुपए की दौलत से भी कहीं बढ़कर है। यह सिर्फ रनों की पारी नहीं थी बल्कि यह मेरी खुद की लड़ाई की जीत थी। ईशान किशन के इस बेबाक, निडर और सच्चाई से लबरेज बयान ने आज पूरी दुनिया के सामने यह हकीकत साफ कर दी है कि इस युवा खिलाड़ी ने टीम इंडिया की नीली जर्सी को दोबारा हासिल करने के लिए कितनी कठिन और दर्दनाक अग्नि परीक्षा दी है। मैदान पर उनके बल्ले से निकले हर शॉट में उस संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही थी जो उन्होंने अकेलेपन और टीम से बाहर रहने के दौरान झेला था। उनकी आंखों में आई वह नमी और आवाज में जो भारीपन था वह इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि उनके लिए भारत की इस प्रतिष्ठित नीली जर्सी की अहमियत और कीमत क्या है। उनके लिए यह जर्सी सिर्फ एक खेल का पहनावा नहीं बल्कि उनके अस्तित्व, उनके सम्मान और करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों का प्रतीक है। ईशान ने आज यह साबित कर दिया कि जब एक खिलाड़ी अपने देश के प्रति अटूट प्रेम और वापसी का अटूट जज्बा मन में ठान लेता है तो वह दुनिया की किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी यह भावुकता न केवल उनके प्रशंसकों को प्रभावित कर गई बल्कि युवा क्रिकेटरों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि सफलता का रास्ता हमेशा संघर्ष और आंसुओं के बीच से होकर ही गुजरता है। ईशान किशन ने रायपुर के मैदान पर अपनी इस ऐतिहासिक पारी के बाद अपनी सफलता का असली राज खोलते हुए भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े महानायकों को याद किया। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय दिग्गजों को देते हुए बहुत ही सम्मान के साथ कहा, आज मैं मैदान पर जो भी साहस दिखा पाया हूं और जिस निडरता के साथ मैंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना किया है उसके पीछे रोहित भाई और धोनी भाई की बरसों की सीख और उनका मार्गदर्शन छिपा है। रोहित भाई ने मेरे करियर के शुरुआती दिनों से ही मुझ पर अटूट भरोसा दिखाया और उन्होंने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई है कि चाहे स्कोरबोर्ड पर दबाव कितना भी हो या सामने दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज क्यों न खड़ा हो, एक खिलाड़ी को हमेशा शांत रहकर अपने स्वाभाविक खेल और अपनी नेचुरल काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। रोहित भाई की वो बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, जिसकी वजह से मैं आज बिना किसी दबाव के खुलकर बल्लेबाजी कर पाया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ईशान ने महान महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र किया और काफी भावुक होते हुए कहा, रोहित भाई के साथ साथ माही भाई यानी धोनी भाई का मेरे जीवन में एक गुरु के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। धोनी भाई से मैंने न केवल विकेट के पीछे की चपलता और चतुराई सीखी है बल्कि उन्होंने मुझे यह भी सिखाया है कि एक फिनिशर के तौर पर या एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैच को अंत तक कैसे ले जाया जाता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि खेल की परिस्थितियों को कैसे पढ़ा जाता है और कब किस गेंदबाज के खिलाफ जोखिम उठाना सही होता है। बल्लेबाजी में मैच को डीप ले जाने की वो बारीकियां और धैर्य रखने की कला मैंने माही भाई के चरणों में बैठकर ही सीखी है। ईशान ने अंत में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इन दोनों महान कप्तानों का हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूं या अपनी फॉर्म को लेकर परेशान रहता हूं तो इन दोनों दिग्गजों के शब्द ही मुझे अंधकार से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आज की मेरी यह पारी इन दोनों दिग्गजों के नाम समर्पित है, क्योंकि उनके बिना मेरा इस मुकाम तक पहुंचना शायद असंभव होता। ईशान के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वे न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं बल्कि एक ऐसे इंसान भी हैं जो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों और अपने गुरुओं का सम्मान करना कभी नहीं भूलते। को आगे बढ़ाते हुए ईशान किशन ने वर्तमान कप्तान सूर्य कुमार यादव के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की।
ईशान ने बहुत ही गर्व के साथ कहा, मैं आज विशेष रूप से सूर्या भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं एक बहुत ही अनिश्चित दौर से गुजर रहा था तब उन्होंने एक बड़े भाई और एक बेहतरीन कप्तान की तरह मुझ पर अपना पूरा भरोसा जताया। उन्होंने न केवल मुझे प्लेइंग 11 में शामिल किया बल्कि मुझे वह मौका दिया जिसकी मुझे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सख्त जरूरत थी। एक कप्तान के तौर पर सूर्या भाई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे खिलाड़ी के दिमाग से विफलता का डर पूरी तरह निकाल देते हैं। उन्होंने मुझे ड्रेसिंग रूम में जो मानसिक आजादी और सुरक्षा का भाव दिया, उसी की बदौलत मैं आज मैदान पर बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी निडर और विस्फोटक बल्लेबाजी कर पाया। ईशान ने सूर्या की कप्तानी शैली पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा, सूर्या भाई बखूबी जानते हैं कि किसी खिलाड़ी का गिरा हुआ आत्मविश्वास कैसे फिर से जिंदा किया जाता है। वे मैदान पर केवल रणनीति नहीं बनाते बल्कि हर खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, जिससे हमें महसूस होता है कि कप्तान हमारे पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। अब जब मैंने इस शानदार पारी के साथ वापसी कर ली है तो मेरा अगला बड़ा लक्ष्य और मेरा एकमात्र सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखूं और भारत को आने वाला T20 वर्ल्ड कप जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाऊं। मेरी आंखों में अब बस एक ही मंजर तैरता है, भारत को विश्व विजेता बनते देखना। ईशान ने अपने संकल्प को दोहराते हुए अंत में बहुत ही ओजस्वी स्वर में कहा, मैं खुद से यह वादा करता हूं कि मैं भविष्य के हर मैच में इसी तरह का निडर और प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखूंगा। मेरा मकसद सिर्फ निजी रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलाना और पूरी दुनिया के कोने कोने में हमारे गौरवशाली तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं मैदान से बाहर निकलूं तो देशवासियों के चेहरे पर जीत की मुस्कान हो और भारत का नाम क्रिकेट जगत के शिखर पर सबसे ऊंचे स्थान पर चमकता रहे। ईशान के इस दृढ़ निश्चय और देश प्रेम से भरे शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अब एक नए अवतार में विश्व कप फतह करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईशान किशन के इस भावुक बयान और उनके वर्ल्ड कप जीतने के संकल्प ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं